नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भोला सिंह साहब। सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया है कि इस बार योग्य सरकार चुनिए, योगी सरकार नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 4.5 साल में और देश में 7 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा कल्याण की जन कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर ईमानदारी तक लोगों को पहुंची हैं, जो विकास की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है, जो ईमानदारी से विकास नीचे तक पहुंचा है और जो सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान उत्तर प्रदेश की जनता को इन 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में मिली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका परिमाण 2019 के चुनाव में दिखा दिया है। 2019 के चुनाव में सारे विरोधी दल, उत्तर प्रदेश के सारे विरोधी दल और पूरे देश के विरोधी दल, सबने पूरी ताकत लगाई थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए और फोकस उनका उत्तर प्रदेश था। उसके बावजूद भी 80 में से 63 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि वो विकास के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं और गुंडों के साथ नहीं है, बेईमानों के साथ नहीं है। जिन्होंने प्रदेश का शोषण किया, प्रेस का नाश किया, सत्यानाश किया, उनके साथ बिल्कुल नहीं है। एक जो कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शासन में, व्यवस्था में हमेशा उत्तर प्रदेश को मिलती है, जो सुरक्षा उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी में नज़र आती है, वो यही हमारे 4.5 साल का कार्यकाल नहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी रहे, आदरणीय राजनाथ सिंह जी रहे। उनके कार्यकाल में ही जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, शासन वो होता है, प्रशासन वो होता है, अधिकारी वो होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें सुदृढ़ हो जाती हैं, बिजली आने लगती है, लोगों को सारी सुरक्षा मिलने लगती है, सारी चीज़ें नीचे तक पहुंचने लगती हैं। और वही सरकार बदलने के बाद, सपा बसपा का राज आने के बाद वही बेलगाम हो जाते हैं, उसी में लूटपाट, सिस्टम डिरेल हो जाता है। तो सिंह साहब, एक खास सवाल है, जो योगी सरकार ने जो कार्रवाई की अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ, आपको लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है इस इलेक्शन में? क्योंकि कुछ ऐसा तबका है जो नाराज़ है, लेकिन यूपी के जो आम लोग हैं वो खुश हैं। देखिए, हम विकास के साथ हैं, सुशासन के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं। आप देखिए कि इससे पहले कितनी व्यवस्था हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की उत्तर प्रदेश में थी। क्या मार्गों की हालत होती थी, क्या हाईवेज़ की हालत होती थी। मतलब रात को तो हम छोड़ दें, दिन में भी अगर कोई हमारी बहन, बेटी, कोई युवा कहीं बाहर निकलता था, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता था। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे, जेल से गुंडे फिरौती लोगों से मांगते थे। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो व्यवस्थाएं सुधरी हैं और जो लोगों को भरोसा, विश्वास जगा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विश्व 1.5 साल से कोरोना महामारी में जूझ रहा है। उस महामारी से प्रदेश और देश को बचाने के लिए जिस तरीके से हमारी सरकार ने काम किया है, जिस तरीके से लोगों के साथ खड़े होकर कोरोना महामारी में हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारी सरकार के अधिकारी घरों में से निकलकर हर व्यक्ति के साथ में खड़े होकर उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है, सेवाई संगठन का काम करने का काम किया है। मास्क, सैनिटाइजर, राशन की किट, मेडिसिन की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, हर व्यवस्था में हमारा कार्यकर्ता खड़ा रहा है। और ये देखा है कि जो लोग ट्वीट करके घर में सो जाते थे, उस महामारी में भी उनको पॉलिटिक्स करने का सोचता था, उन लोगों को जनता बिल्कुल जवाब देगी। और 2019 में भी दिया है, उससे ज़्यादा तो इकट्ठे नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं बरगला सकते जो काम इन्होंने 2019 में किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश में केंद्र की सारी योजनाएं धरातल तक पहुंची हैं। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी वैक्सीनेशन में पूरे देश में नंबर 1 है। आप मार्कशीट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के यूपी के सरकार को और केंद्र के सरकार को, लेकिन 2 सब्जेक्ट उसमें ऐसे हैं जिसमें सरकार के लिए थोड़ा सा लगता है कि रेड मार्क है। वो है कि मोदी सरकार ने कमिटमेंट किया था 2 करोड़ रोजगार का,
आउटसोर्सिंग के इस दौर में वो सरकारी नौकरी का क्या हुआ 2 करोड़ को लेकर के, और दूसरा है कि जो टैक्सेशन का जो कलेक्शन है, जीएसटी का जो कलेक्शन है और जो दूसरे टैक्सेस है, उस सारे कलेक्शन को वैक्सीनेशन के साथ जोड़ कर दे दिया जाता है। तो आपको लगता है सिंह साहब कि ये जस्टिफाइड है 2 करोड़ का जो रोज़गार था और टैक्स कलेक्शन को सीधे वैक्सीनेशन से जोड़ देना? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सीधा कहना है कि हम लोगों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको आत्मनिर्भर बनाया है। मुद्रा योजना के माध्यम मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं टोक रहा हूँ आपको। वो ये है कि आप जिस ट्रेनिंग के और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लोग अब ये कहते हैं कि पीएसयू सेक्टर के अंदर या दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर इसी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर अप्रेंटिस कराया जाता है, युवाओं का शोषण किया जाता है। देखिए, विरोधी लोग कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। विरोधी नहीं, ये फैक्ट है। मैं बोकारो स्टील से आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। बोकारो स्टील में 15, सिंह साहब सुन लीजिए, 1500 युवाओं का यहाँ पे अप्रेंटिस हो रहा है और ये नॉर्मल काम करते हैं प्लांट के अंदर। ट्रेनिंग के नाम पे इनको विभिन्न शॉप्स में, विभिन्न यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और बोकारो स्टील के जो नॉर्मल एम्प्लॉई हैं या जो आउटसोर्सिंग कंपनी से जो एम्प्लॉई हैं, वो जो नॉर्मल काम करते हैं वही काम इन युवाओं से लिया जाता है। तो आपको लगता है कि देश भर के अंदर अप्रेंटिस के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पर जो नॉर्मल है वो काम लिया जा रहा है लोगों के साथ? देखिए, ये कहीं ना कहीं शोषण है। देश भर में जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बोकारो स्टील, मैं बोकारो स्टील का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बोकारो स्टील की बात करें तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने संज्ञान में लेकर निश्चित ही इस पर मैं जानकारी लूँगा, इसकी जांच कराऊंगा, अगर कुछ कह रहा है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। लेकिन पूरे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से, स्टार्टअप स्टैंडअप के माध्यम से लाखों युवा अपने उस पर हुए हैं, और युवा आज रोज़गार लेने की बजाय रोज़गार देने वाला बन गया है, आत्मनिर्भर बन गया है। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, गांव-गांव सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सरकार उनको मदद कर रही है, उनको अनुदान दे रही है, और उनके प्रोडक्ट को अपने रेट पे उस पर ख़रीद के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस तरीके से युवा भी, महिला भी आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो वाइंड अप भी करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। आप जिस अनुसूचित जाति मोर्चा से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको लगता है कि दलितों को लेकर, अनुसूचित जाति को लेकर के जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही हैं, राज्यों के अंदर भी उनके मार्फत से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो विशेष तौर पर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है, या कम से कम अनुसूचित जाति के जो लोग हैं या दलित जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा का एक और कोई बेहतरीन व्यवस्था होना चाहिए क्या? देखिए, शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट और आपका स्टार्टअप स्टैंडअप, इसमें अधिकांश लाभ दलित छात्रों को मिल रहा है। दूसरा, जो लोग गरीब छात्र हैं, दलित छात्र हैं, उनके लिए मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का आप देखिए कितना बढ़ोतरी सरकार ने की है, और उनको कोई छात्र अगर हमारा विदेश में भी जाके स्टडी करना चाहता है, वहाँ तक भी पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यवस्था अपनी सरकार के द्वारा बनाई गई है वो वास्तव में सराहनीय है। अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए अभी 28% आरक्षण मेडिकल की क्लासों में देने का काम किया है। ये शिक्षा की तरफ और युवाओं को बढ़ाने की तरफ, और जो पिछड़े, दलित, गरीब हैं उनको आगे बढ़ाने की तरफ कदम है। सिंह साहब, अपने वक्त निकाला बात करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपके राजनीतिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू। ये थे बुलंदनगर के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अगली बार एक और मेहमान, एक और मुद्दा, तब तक के लिए नमस्कार।